कांग्रेस गेव अवे कचतू टू श्रीलंका। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। ही पोस्टेड ऑन एक्स मतलब फॉर्मली ट्विटर, आई ओपनिंग एंड स्टारलिंग न्यू फैक्ट्स रिवील हाउ कांग्रेस कॉलेगसली गेव अवे कचतू। कचतू टापू है वो 1947 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी तब वो श्रीलंका को दिया गया था। तो उसके प्रावधान में क्या प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखेंगे। तो पहली बात आर्टिकल 2 में लिखी गई है कि हम एडमिट कर सकते हैं कोई भी पार्ट हमारे इंडियन टेरिटरी के। ये पावर है हमारे पार्लियामेंट को, हम कोई भी पार्ट एडमिट कर सकते हैं, नया पार्ट जोड़ सकते हैं। आर्टिकल 3 में उन्होंने दिया गया है कि आर्टिकल 3 में हम ये कर सकते हैं, न्यू स्टेट फॉर्म कर सकते हैं अंदर ही अंदर, उसका एरिया बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, या तो बाउंड्रीज चेंज कर सकती है। इसके अलावा हमारे बहुत अंडर चेंजेस हुए हैं। रिसेंटली हुआ है 2014 में हमारा तेलंगाना न्यू स्टेट हुआ है, ये आर्टिकल 3 के अंदर ही हुआ है। आर्टिकल 3 के अंदर क्या और रिसेंटली हुआ है, वो जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी डेवलपमेंट हुआ है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी फ्रॉम द स्टेट, ये पार्लियामेंट को अधिकार है। और दूसरी बात है कि हम एक कचतू टापू हमने दिया था, तो इस इशू को लेकर हम देखेंगे कि हमने मतलब हम किसी स्टेट को सीड कर सकते हैं क्या। तो आर्टिकल 3 में तो ये दिया नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये बेरुबारी नाम का यूनियन था, उसके रिगार्डिंग एक जजमेंट आया था बेरुबारी यूनियन का। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके किसी पार्ट को दे सकते हैं, तो वो आर्टिकल 360 के थ्रू हो जाएगा प्रोसेस। उसके अलॉन्ग हमने 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की थी और बेरुबारी यूनियन का वो मसला मिट गया था। और 100 भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट उसके थ्रू हुई थी। ये 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमने इस तरह किए हैं, मतलब इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू फॉरेन कंट्री बाय आर्टिकल 368 के अलॉन्ग हमने 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की थी। लेकिन जो हमने कचतू टापू को लेकर करनी चाहिए थी वो की नहीं थी, इसलिए ये इशू उठाया गया है।